Hello everyone, good morning. My name is Davin and you are welcome to my YouTube channel वाफू इंग्लिश गुरु। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मे और माइट के कॉन्सेप्ट को समझा था, लेकिन मे और माइट और ऐसे और भी मॉडल्स हैं जिनको आप केवल एक लाइन में याद नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि कैन का मतलब होता है सकता है, लेकिन मे माइट वुड ऐसे भी मॉडल्स हैं जिनकी एक हिंदी नहीं होती है। इसका मतलब उनका कोई एक इस्तेमाल नहीं है, उनको हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं वुड की, तो आपको लगता होगा कि वुड केवल 2-3 जगह ही यूज होता है। ऐसा नहीं है। वुड के 20 टाइप्स के यूजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ऐसे विल, शेल और एज वेल एज मे, माइट, मस्ट, ये सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम जानते कम हैं, लेकिन ये यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके बहुत सारे यूजेस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको मे माइट का सेकेंड पार्ट, यानी इसमें मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हम मे और माइट को उद्देश्य, यानी आपका कोई पर्पस है किसी काम को करने का, उसके ऊपर हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 है मे और माइट का, उसमें हमने आपको बताया था कि मे और माइट का एक बेसिक यूज़ होता है, वह है शायद और शायद ही के लिए होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 2 में मे और माइट का एक यूज़ जो बड़ा कॉमन है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। बहुत सारे लोग यहीं पे कन्फ्यूज़ जाते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर, जैसे कि कैन की हिंदी होती है सकता है, तो मे और माइट की क्या कोई एक हिंदी नहीं है? तो मैं आपसे कहूँगा नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। यानी अगर मैं आपसे वुड की बात करूँ तो वुड के भी अप्रॉक्सिमेटली 15 टाइप से आप वुड को यूज़ कर सकते हो। मे और माइट के भी ऐसे यूज़ हैं, मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पर्पस की, मे की। और मे में हम यूज़ करेंगे अगर हमारा पर्पस प्रेजेंट का है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी सीखता हूं ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, देखो आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब आप उस चीज को क्यों कर रहे हो। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं, तो इंग्लिश सीखने का आपका जो पर्पस है वो एग्जाम को पास करने का है। तो आप इसके इंग्लिश बनाओगे, आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई मे पास एग्जाम। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वह यहाँ पे कैन लगा देते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप स्पीकिंग में यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो जहाँ आपका ग्रामर चेक करना होता है, तो आप वहाँ पे सही ग्रामर का इस्तेमाल कीजिए। तो आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई मे पास एग्ज़ाम। अगर हमारा पर्पस पास्ट का हो और हम किसी को कहानी बता रहे हैं कि मैंने उस ज़माने में कोई काम किया था किसी चीज़ को पाने के लिए, तो आप वो माइट का हिस्सा है और उसमें आपको क्या करना है, आपको लगाना है सेकंड फॉर्म। देखो, जैसे मैंने अंग्रेजी सीखी ताकि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूँ। तो मैंने अंग्रेजी सीखी, यानी देखो कैसे मालूम हो रहा है। इसका मालूम होता है, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप ध्यान दोगे तो मे वाले में ये प्रेजेंट को दिखाता है, जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूं। और माइट वाले में क्या होगा, मैंने अंग्रेजी सीखी, पास्ट है, ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं। अब देखो, जो पीछे वाला हिस्सा है, जो सेकंड पार्ट है, ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं, ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं, दोनों में सेम है। लेकिन जो फर्स्ट वाला हिस्सा है, जो वो हम काम करते हैं, यानी उद्देश्य तो चलो दोनों में सेम हो सकता है, लेकिन किसी काम को अगर हम प्रेजेंट में करते हैं तो आपको मे लगाना है पीछे वाले हिस्से में, और अगर हमने कोई काम किया किसी चीज को पाने के लिए तो हम माइट लगाएंगे पीछे वाले हिस्से में। अब देखो, मैंने अंग्रेजी सीखी ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूं, है ना। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको हिंदी में। देखो, जैसे आ, मैंने ऑनलाइन क्लास ली लॉकडाउन में, मैंने ऑनलाइन क्लास ली ताकि मैं अपने समय का सही उपयोग कर सकूं, है ना। तो आप लॉकडाउन की बात कर रहे हो, जब कोरोना पेंडेमिक बहुत ज़्यादा था, उस समय की बात करो, तो ये अपनी बीते हुए समय की बात कर रहे हो। लेकिन अगर ये हाल फिलहाल आप इंग्लिश सीखते हो, जैसे आप कहोगे मैं यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ ताकि मैं अच्छी इंग्लिश सीखूं, यानी आप अभी भी करते हो, तो इसमें मे लगेगा। और मैंने लॉकडाउन में यूट्यूब वीडियोस देखे ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूं, तो ये फिर माइट वाला हो गया। इस केस में आपको क्या करना है, आगे सबको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।
देखो ये जो टेंस है इसका अगला हिस्सा ये जो मॉडल्स हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो टेंस है, पीछे वाला मॉडल्स है। इसका भी ऐसे ही है। अब जिन लोगों को टेंस आते हैं वो इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, जिनको नहीं आते हैं वो मेरे बाकी वीडियोस भी देखिए, उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और सारे टेंस के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको टेंस फ्यूचर में ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझिए मैं अंग्रेज़ी सीखता हूँ तो आई लर्न इंग्लिश सो दैट आई मे पास एग्ज़ाम, और मैंने अंग्रेज़ी सीखी। सबको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आई लर्न्ड इंग्लिश, वैसे यहाँ पे लर्न भी हो सकता था यानी ईडी भी लग सकता था। दोनों ही इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। तो आई लर्न्ड इंग्लिश सेकंड फॉर्म सो दैट आई माइट पास एग्ज़ाम। देखिए जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, ऐसे मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जिसको आप बना के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं ओके, एग्जांपल इज क्वाइट इजी। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें, है ना? और हमने खाया, जैसे आप बोलोगे यार कई साल पहले मैं जंगल में फंस गया था, तो हमने 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 जंगली फ्रूट्स खाए, बेरीज खाए, है ना? कई सारे लोग तो जब जंगल में फंसते हैं तो वो तो वहाँ के जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तक खाने पड़ जाते हैं जब खाना नहीं मिलता है ना? तो जब आप किसी को कहानी सुना रहे हो, जैसे हम कहेंगे मैंने जंगली बेरीज खाई ताकि मैं जी सकूं, है ना? और ऊपर वाले में क्या है कि हम खाते हैं ताकि हम जी सके, हम खाते हैं। नेक्स्ट, मैं कंप्यूटर सीखता हूं ताकि मैं एक अच्छी जॉब पा सकूं। और मैंने कंप्यूटर सीखा, सीखा। देखो आ की मात्रा में खत्म हो रहा है यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने कंप्यूटर सीखा ताकि मैं जॉब पा सकूं। चलो एक मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे यही कहना हो कि मैं कंप्यूटर सीखता हूँ ताकि मैं एग्जाम पास कर सकूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई लर्न कंप्यूटर सो दैट आई मे गेट जॉब। और मैंने कंप्यूटर सीखा ताकि मैं जॉब पा सकूँ, सो आई लर्न कंप्यूटर सो दैट आई माइट गेट जॉब। वन मोर एग्जाम्पल जो मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा आपकी हेल्प हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 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 आईफ़ोन यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने अच्छे वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकूँ। देखो आपका पर्पज़ क्या है? अच्छी वीडियो रिकॉर्ड करना, अच्छी क्वालिटी की वीडियोज़ रिकॉर्ड करना। सो आई यूज़ आईफ़ोन सो दैट आई मे रिकॉर्ड गुड क्वालिटीज़ ऑफ वीडियो। मैंने आईफ़ोन यूज़ किया पास्ट ताकि मैं अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियोज़ बना सकूं या रिकॉर्ड कर सकूं। सो आई यूज्ड सेकेंड फॉर्म, हमेशा याद रखो पास्ट में सेकेंड फॉर्म आएगी। तो आई यूज्ड आईफोन सो दैट आई माइट रिकॉर्ड गुड क्वालिटीज ऑफ वीडियोस। ओके, तो यू हैव टू यूज दीज ऑल। सो आई होप आपको समझ में आया हो। मे माइट के और भी एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel, Wafu English Group. Bye bye, see ya and ciao.